उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज इस वीडियो के अंदर आपको सारी खबर के बारे में, सारी अपडेट के बारे में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि चुनाव का डेट बढ़ने की वजह क्या है। इसका प्रमाण मैं इस वीडियो के अंदर भी दिखाऊंगा। और यदि आप व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे तो चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया जो लेटर है वो लेटर भी आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा, आप उसको स्वयं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर चुनाव कब होगा। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक होगा कि इस बार आरक्षण का नियम क्या होगा, किस आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। और आखिरी टॉपिक होगा जो इस समय का सबसे तगड़ा और सबसे वायरल होने वाली खबर है कि 2 बच्चों वाले नियम की सच्चाई क्या है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। इन सारी बातों को जानने, समझने, सुनने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो जी हाँ दोस्तों, पंचायत चुनाव से संबंधित खबरों की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे की बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से हमेशा पहुंचता रहे और आप ग्राम प्रधान के चुनाव की खबरों से लगातार अपडेट होते रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग ने एक लेटर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 सपठित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 9 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश, यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश के मेन अधिकारी का नाम है मनोज कुमार। इस बात को आप समझिएगा। उनका कहना है कि आयोग की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 15/9/2020 को संशोधित करते हुए, यानी जो काम 15 सितंबर 2020 को संपन्न होना था उसको संशोधित करते हुए ये मनोज कुमार जी निर्देश देते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत की निर्वाचक नामावली का निम्नांकित समय सारणी के अनुसार बृहद पुनरीक्षण किया जाएगा। अब इन्होंने जो डेट पहले दिया था उस डेट को बदल करके इन्होंने नया डेट दिया है। वो कौन कौन सा डेट है ज़रा मैं आपको बता दूं। ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार करना यह 13 नवंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक होगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा 27 दिसंबर 2020 को और ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी 2021 तक होगा। फिर इसके बाद इनका कहना है कि दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक होगा। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 4 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक होगा। इसके बाद दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्रवाई होगी 12 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2021 तक। इसके बाद फाइनल क्या होगा, निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन, यानी आप लोगों के लिए फाइनल वोटर लिस्ट मिल पाएगी 22 जनवरी 2021 को। यानी 22 जनवरी 2021 के बाद आप फाइनल वोटर लिस्ट प्राप्त कर पाएंगे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से या किसी भी सरकारी संबंधित अधिकारी के ऑफिस कार्यालय से। ये रहा उनका नया शेड्यूल जिसके अनुसार वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्यक्रम हो रहा है। अब हम बता रहे हैं कि चुनाव की डेट बढ़ने की वजह यही हो सकता है। इन्होंने वोटर लिस्ट तैयार करने का जो डेट बढ़ाया है, इससे साफ पता चलता है कि जब यह डेट बढ़ गया तो इसके आगे पड़ने वाली डेट को भी यह बढ़ाएंगे, क्योंकि जब इनका पिछला काम संपन्न होगा तभी जा कर के अगला काम संपन्न होगा। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इन्होंने 21 जनवरी तक वोटर लिस्ट, 22 जनवरी 2021 तक वोटर लिस्ट का कार्यक्रम करवाने का शेड्यूल बना दिया है, समय सारणी बना दिया है, तो आप ऐसे में अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या 10 दिन में फरवरी में चुनाव करा लेंगे। 22 जनवरी के बाद 8 दिन और बचेगा जनवरी में, उसके बाद फरवरी आ जाएगा। क्या यह मात्र 8 दिन बाद चुनाव करा सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इसके बाद भी जल्दीबाजी किया गया तो मेरे अनुसार मार्च के बाद ही चुनाव संपन्न होने की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन
यदि वोटर लिस्ट का मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम का जो समय सारणी है, अगर इसको फिर से बढ़ाया जाएगा, हो सकता है कि लेट हो जाए, हो सकता है कि फिर से डेट बढ़ाना पड़े, तो चुनाव की डेट और आगे जा सकती है। ठीक है, तो ये रही चुनाव की डेट बढ़ने की वजह। आखिर चुनाव कब होगा? फिर भी मन में सवाल आता है कि आखिर चुनाव कब होगा। तो मेरा यह मानना है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि चुनाव अप्रैल महीने तक संभावित है। आप भी इस चीज़ को मान करके चलिए और अप्रैल माह को टारगेट बना करके अपने चुनाव की रणनीति बनाइए और तैयारी कीजिए। प्रचार प्रसार, लोगों से मिलना जुलना, कोविड-19 का ध्यान रखते हुए, सारी गाइडलाइन का पालन करते हुए आप अपना चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहें। ये मान लीजिए कि अप्रैल में चुनाव होने वाला है। इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक था कि आरक्षण का नियम क्या होगा इस बार। तो आरक्षण के नियम के लिए आप पुराने रिकॉर्ड देख लें। यदि सामान्य सीट पिछली बार रही होगी तो चांस है कि सामान्य के अलावा कोई दूसरी सीट आपके वहाँ आ जाए। लेकिन यदि आपके वहाँ पिछले बार यानी 2015 में सामान्य सीट नहीं रही है, कोई और भी सीट रही हो, चाहे वो पिछड़ी हो चाहे अनुसूचित हो, कोई भी सीट रही होगी, तो ये मान के चलिए कि 90% ग्राम सभाओं में इस बार सामान्य सीट होने के आसार दिख रहे हैं। आप भी इस बात को स्वीकार कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर से सत्ता में आना है, तो सत्ता में आने के लिए सामान्य वर्ग के लोगों को निचली सत्ता में मजबूत करना पड़ेगा। तो इस बात का भी सरकार के लोग ध्यान रखते हुए तमाम चीज़ों पर अपना ही हथकंडा चलाने की कोशिश करेंगे। तो आप अगले टॉपिक पर आ जाइए, 2 बच्चों वाले नियम की सच्चाई क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक 2 बच्चों वाला नियम उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ है। केवल मंत्रियों, छोटे मोटे नेताओं, किसी अखबार वाले या किसी भी संस्था के माध्यम से यह बात सोशल मीडिया पर रन कर रही है कि जिन लोगों के पास 2 बच्चों से अधिक बच्चे हैं वे लोग इस बार ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं बना है, न ही पंचायती राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई नियमावली है, न ही राज्य निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई नियमावली है। तो बस ये बातें हमारे आपके बीच में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जो अभी तक एक मजबूत नियम के रूप में नहीं आ पाई हैं। तो इस बात को भी हम 95% नहीं स्वीकार करते हैं कि इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में बच्चों वाला नियम लागू होगा। अगर होना ही होगा तो इसके लिए बहुत ज़्यादा समय से पूर्व इसकी नियमावली बनेगी और लोगों तक इसकी राय मांगे जाएंगे और इसका एक बिल पारित करके इसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। उससे पहले ये सारी चीज़ें होना संभव नहीं दिख रही हैं। जब तक 2 बच्चों वाले नियम पर कोई ठोस कानून नहीं बन जाता है, तब तक इस बात को आप एक चर्चा का ही विषय मान करके तसल्ली रखिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए और आपके चुनावी रणनीति के लिए। यदि आप अपने ग्राम प्रधान द्वारा किए गए समस्त कार्यों का सारा डाटा ब्यौरा चाहते हैं, जैसे किस मद में कितना पैसा आया, किस मद में कितना पैसा खर्च हुआ, किसने जॉब कार्ड बनवाया है, कितने लोग नरेगा में मजदूरी करते हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन कितने लोगों का बना हुआ है, आवास कितने लोगों को मिला है, कितने किस्त में मिला है, किस डेट में मिला है, शौचालय की लिस्ट में किसका किसका नाम है, नाली खड़ंजा, बिजली पानी, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, सफाई किट, डस्टबिन, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में कहाँ कहाँ काम हुआ है, कितना काम हुआ है, सारा डाटा पाना चाहते हैं तो आप दिए गए मोबाइल पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करके आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई वीडियो में, तब तक बने रहिए ग्राम पंचायत चुनाव चैनल के साथ।